नमस्कार, हमारे ख़ास कार्यक्रम कहता है वोटर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कोटा में हैं और कोटा में क्या है जनता का मूड लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों के स्टार प्रचारक घमासान रैलियां कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन कोटा की जनता क्या सोचती है, क्या है इनके मुद्दे लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, केंद्र में कैसी सरकार होनी चाहिए, इन सब बातों के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आम आवाम हैं, कोटा के लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की केंद्र की सरकार होनी चाहिए, क्या इनके मुद्दे हैं। जी, किस तरह की केंद्र में सरकार होनी चाहिए आपके अनुसार? सबसे मेन चीज़ तो बेरोज़गारी है और जो अभी आर्थिक संकट टाइप का जो चल रहा है वो ख़त्म होना चाहिए किसी भी तरीके से। जो भी सरकार आए उसके लिए काम करे, बाकी तो और तो सब कुछ एज यूजुअल जो चल रहा है चल ही रहा है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे इस बार? हमारे मुद्दे जो हैं वो है बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। हमारे जैसा कि आज की तारीख में हमारे मोदी जी ने कहा था पिछले बार कि 2 करोड़ हर साल मैं रोज़गार दूंगा, जबकि मैं सोचता हूँ युवाओं के लिए बड़े दुख की बात है कि रोज़गार सारे ख़त्म हो चुके हैं। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनियां थी वो सब बंद होने के कगार पे है। कगार ऐसा है जैसे BSNL है, एयरजेट है, PNT डिपार्टमेंट है, LIC है, ये लगभग बंद होने के कगार पे है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आने वाले समय पर ऐसा प्रधानमंत्री हो जो सबको बैलेंस करके चले और युवाओं को रोज़गार के सुअवसर प्रदान करे। आपसे जानना चाहेंगे क्या किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का, क्या सोचता है एक मतदाता? देश के प्रधानमंत्री के लिए एक तो ये जो GST लगाई, इसको एजुकेशन में जो GST लगाई इसको ख़त्म करना चाहिए कोटा में। और ये बेरोज़गारी का मुद्दा है, ये 15 लाख का मुद्दा है। आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर है देश। ये महंगाई जो बढ़ी इसको भी कम करना चाहिए। जो गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, इसको भी कम करना चाहिए। और भी कई समस्या जो देश में है उसको ख़त्म, मेन तो बेरोज़गारी ख़त्म होना चाहिए देश के अंदर। राष्ट्रीय मुद्दे बेरोजगारी भी जो है ख़त्म होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दे क्या है कोटा की, अगर हम बात करें तो कोटा का मतदाता क्या सोचता है, क्या उसके मुद्दे हैं? कोटा एक औद्योगिक क्षेत्र था, धीरे धीरे कोटा के सारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं और कई और जो समस्या है कोटा की उनका निदान होना चाहिए। हवाई अड्डा नहीं है यहाँ पे, एक एजुकेशन सिटी है कोटा। पूरे वर्ल्ड से 1.5 से 2 लाख बच्चे यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं। हवाई अड्डा नहीं होना एक बहुत दुखद बात है। केंद्र सरकार को चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे कोटा में हवाई अड्डा जो है उसको चालू करे और नया हवाई अड्डा बनाए। हवाई सेवा भी बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा जो है तमाम दूसरे मुद्दे भी हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं कोटा की, अगर हम बात करें तो कोटा का मतदाता जो है इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जा रहा है? मैं तो एक ही विषय पे लेके और मतदान करूँगा कि देश पहले से ज़्यादा सुरक्षित हाथों में है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो पहले से अच्छा कर रहे हैं और आज देश पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। विश्व में भारत का नाम पहले से ज़्यादा अधिक हुआ। रहा सवाल स्थानीय समस्या, तो ये समस्या तो कई बार एक समस्या को निपटाएंगे तो दूसरी स्वतः ही हो जाती है। तो जैसे भाई साहब ने कहा कि हवाई अड्डा निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन कोटा की धरती में तो बाहर के जो लोग आते हैं उनके लिए हवाई अड्डा सुविधा होना चाहिए। ये मुख्य समस्या मैं मानता हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है, तमाम बातें हैं। आप युवा हैं, आप युवा किस तरह से सोचता है इस लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या बातें होंगी, किन को लेकर के मतदान होगा? विकास को और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति को देखते हुए, और जो हमारे आसपास के देश हैं जो हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी में रहते हैं, आतंकवादी बेचते हैं, तो उनसे सुरक्षित रखने के लिए तो मजबूत हाथ मोदी के ही है, तो हम मोदी का साथ देंगे। जी, आप बताइए क्या राज्य सरकार के जो 3 महीने का कार्यकाल है ये देख करके मतदान होगा, या केंद्र का जो 5 साल का मोदी सरकार का जो काम है उनको देख करके मतदान किया जाएगा? नहीं, काम सही नहीं है। राहुल गांधी का काम अच्छा है और हम तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मुद्दे क्या हैं, क्यों बनाना चाहिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? मुद्दे तो ये, इनसे GST भी कम नहीं हुई। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का? इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो सभी समुदाय को, सभी समाज के लोगों को, चाहे वो दलित हो चाहे मुस्लिम हो, सबको एक साथ लेकर के चले। हिंदुस्तान का वातावरण इस देश के अंदर ऐसा बनाया जा रहा है जो इंसान से नफरत कर रहे हैं,
उस नफ़रत को ख़त्म की जाए। प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसकी सोच अच्छी हो, जो इस देश को एक करें, बजाय जाति में बांटने के इस देश को एक करें। हम यही चाहते हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कोटा के क्या मुद्दे हैं, क्या कोटा का मतदाता सोचता है? केंद्र सरकार ने जो 5 साल में काम किया, क्या कोटा उसमें जो है उस कोटा की भी जो है भागीदारी दर्ज हुई या कोटा के नाम भी कोई काम आया, उनको देख करके मतदान किया जाएगा? कोटा में 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। पिछली बार जब सांसद थे तो इन्होंने यूँ कहा था कि अगर हवाई सेवा में चालू नहीं करवा पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले तो सबसे पहले इनसे यूँ पूछा जाए कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, है ना। और 5 लाख स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान से आते हैं यहाँ पर, और कोटा की जनसंख्या तो अलग है, तो यहाँ हवाई अड्डा सबसे प्रमुख समस्या थी जो आज तक नहीं सुलझी। और मैं कोटा के सांसद से ये पूछना चाहता हूँ कि 5 काम ऐसे बता दें 5 सालों में जो इन्होंने किए हों, बस सिर्फ 5 काम। तो चुनावी वादे हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, उन पर भी बात की जाएगी। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या केंद्र की सरकार किस तरह की होनी चाहिए? आप युवा हैं, कैसे देखते हैं केंद्र की सरकार किस तरह होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा होना? जिस देश में 65% युवा निवास करते हो, वहाँ का युवा चाहता है कि हमारे देश का आन बान शान के लिए एक ही उम्मीदवार है जो है मोदी। मोदी इस देश को बचा सकता है, देश को पटरी पे लाने का पूरा प्रयास किया है, और 5 साल वो आता है तो इस देश को गति देने में हमारे मोदी जी सक्षम रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? आप लोग वोट करेंगे, क्या सोच करके मतदान करेंगे? हम यही सोच करके वोट करेंगे कि वापस से मोदी जी आए, और यही सोच है कि हमारा देश वापस से सुरक्षित है। पहले की जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब गवर्नमेंट कहती थी कि हम गरीबी मिटाएंगे, पर गरीब मिट गया, पर आज गरीबी नहीं मिटी। पर जब से मोदी जी आए, चाहे से हम मानते हैं कि गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है कुछ समय जो उन्होंने वादे करते चाहे से वो कम हुए, पर आज हर एक शिक्षित व्यक्ति ये चाहता है कि वापस से मोदी जी आएँ। और हम यही कहेंगे कि शिक्षा का दर तो बढ़ चुका, पर बेरोजगारी है, तो हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं, चाहे से प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा लाएं, पर सबको रोजगार मिलना चाहिए। कैसी सरकार चाहिए आपको केंद्र में? सरकार चाहे कोई सी भी आए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज का युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको व्यापार नहीं मिल रहा। दूसरी बात, व्यापारी सब परेशान है। जी डॉक्टर साहब, क्या कोटा के क्या मुद्दे हैं केंद्र, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है? मैं जिन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उन्हीं के बारे में कहना चाहूँगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोटा के अंदर सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हो, उससे क्यों संतोष होता है? जिस तरह से झालावाड़ के अंदर एक मेडिकल कॉलेज एक सोसाइटी ने चलाया, क्यों ना नयापुरा, और जो हमारा नयापुरा का हॉस्पिटल है MBS हॉस्पिटल, इसमें एक सोसाइटी के थ्रू एक कॉलेज चलाया जाए, ताकि ये जो बटाव है कि साहब वो स्पेशलिटी वहाँ है, स्किन यहाँ है, ENT वहाँ है, ये सब कन्फ्यूज़न ख़त्म हो, लोगों को अस्पताल में जा कर के और जिस तरह की उनकी ज़रूरत हो, जो बीमारी हो, उसका इलाज मिल सके। और बड़ी आसानी से एक सोसाइटी के द्वारा MBS हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज चलाया जा सकता है और सारी स्पेशलिटीज़ डेवलप की जा सकती हैं, और जिसकी कोटा शहर को ज़रूरत भी है। मुकुंदरा की भी बात की जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, टाइगर यहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन उतना प्रॉपर अभी तक ठीक से हो नहीं पाया। बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन सकता है कोटा। बिल्कुल, मुकुंदरा में जो कुछ अभी तक हुआ है बहुत संतोष देने वाला है, क्योंकि 3 टाइगर हमारे बिल्कुल सेफ़ हैं और एक फेंसिंग के अंदर हैं। मुकुंदरा जो है वो भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि टाइगर सेंचुरी शुरू हुई है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? अगर यहाँ की अपन बात करें तो केंद्र में किस तरह की सरकार कोटा का युवा चाहता है? मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 5 साल हुए हैं, ठीक है साहब, तो 5 साल में सारी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसके लिए टाइम लगेगा, टाइम लगता ही है। मोदी जी को कम से कम 15-20 साल तक प्रधानमंत्री बनाए तो ये देश विश्व गुरु बनने की कगार में है ना। स्थानीय मुद्दे क्या हैं मोदी जी के अलावा? अगर हम बात करें तो कोटा के मुद्दे क्या हैं? केंद्र सरकार का जो कार्यकाल रहा कोटा के लिहाज से किस तरह का रहा? कोटा के मुद्दे, एक तो हवाई अड्डा नहीं है कोटा में, यहाँ बाहर से इतने स्टूडेंट आते हैं, यहाँ हवाई अड्डा नहीं है और रोजगार की बहुत कमी है। यहाँ फैक्ट्री सारी बंद पड़ी है, जितनी सारी मुख्य फैक्ट्री सारी बंद पड़ी है। यहाँ बेरोजगार युवक घूम रहा है, पढ़ाई कर रहा है MBA, लेकिन उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही। ये तो मेन मुद्दा आ गया। और यहाँ अभी बिजली की सप्लाई टाइम से टाइम नहीं आ रही। ये KDL को भगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि KDL ने इतने सारे बिल, इतने गरीब लोगों के इतने बिल आ रहे हैं
20-20 हज़ार रुपये के बिल आ रहे गरीबों के। ये केटीएल अभी तक भगाया नहीं कांग्रेस ने बोला हम 2 महीने में भगाएंगे, अभी तक केटीएल को भगाया नहीं। और मोदी जैसा आदमी अभी तक आया नहीं है देश में प्रधानमंत्री, और उन्होंने इतनी ईमानदारी से काम किया है। 18 घंटे तक काम करते हैं, 6 घंटे सोते हैं वो। और आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या मन में रहेगा जब मतदान करने जाएंगे? मन में ये रहेगा कि सबसे पहले तो बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और जैसे ये फैक्ट्री थी IL वगैरह सभी तो बंद ही कर दी। चाहती तो राजस्थान गवर्नमेंट थी, वो चला सकती थी। हाँ, एक युवा को चाहिए कि कम से कम उसको पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, सब करने के बाद रोजगार तो मिले। रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। आपसे जानना चाहेंगे केंद्र में किस तरह की सरकार होनी चाहिए? ये देख, हम लोग हैं कोटा के नागरिक हैं। हमारे कोटा का उद्धार कौन करे, वैसी सरकार चाहिए। आज आप देखो, कुछ साल पहले कोटा कानपुर के इंडस्ट्रीज के हिसाब से कानपुर कहा जाता था, और उस टाइम एयरपोर्ट भी चालू था यहाँ पे। और जब से एयरपोर्ट बंद हुआ है तब से इंडस्ट्री डे बाय डे बंद होती जा रही है, इंडस्ट्री का उत्थान बंद हो गया है। जबकि कोटा कोचिंग का बहुत बड़ा हब है, जिसमें खाली देश के नहीं विदेशों से भी लोग बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनना चाहिए, और उसके लिए सरकार को कुछ भी पैसा खर्च करना नहीं है। कारण क्या है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ऑलरेडी जो प्लॉट पड़ा हुआ है, जिस पे एयरपोर्ट ऑलरेडी चल रहा था, उसको बेचने से इतना पैसा आ जाएगा कि इंटरनेशनल का एयरपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद भी पैसा बचेगा। हवाई सेवा का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए किस तरह की सरकार चाहते हैं आप केंद्र में? सरकार वो होना चाहिए जो स्टूडेंट को प्रोग्रेस दे, बच्चों को पढ़ाई के बाद उसको नौकरी मिले, जॉब मिले, और एयरपोर्ट तो कम से कम यहाँ होना ही चाहिए। बस यही कहना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोटा की पब्लिक या प्रदेश की जनता ये राज्य सरकार का 3 महीने का कार्यकाल देख करके मतदान करेगी, या 5 साल जो मोदी सरकार ने काम किए उनको देख करके मतदान करेगी? हवाई सेवा का जो मामला है, पहले पिछली कांग्रेस सरकार ने शंभूपुरम में ज़मीन चिन्हित कर दी थी इसके लिए, लेकिन जो वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी हैं ओम जी बिरला, इन्होंने घोषणा करी थी अगर मैं सेवा नहीं चालू कर पाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? दूसरी बात, चाल चरित्र और चेहरा भाजपा का ये नारा है। आप इनका चरित्र चाल सब सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको देख के कोटा की जनता वोट करेगी निश्चित रूप से, मेरा मानना है। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का? देखिए, आज से 5 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को खूब झूठ बोला। काला धन आएगा, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार मिलेगा, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे। इस तरह का इतना बड़ा झूठ बोला, और वो सारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। हवाई मुद्दा अहम मुद्दा है यहाँ का कोटा का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कॉलेजों में लेक्चरार नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी होना जरूरी है। यहाँ पे चित्रकला वगैरह के विषय चल रहे हैं कॉलेजों में, उनके लेक्चरार नहीं है। ये छात्रों को क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे? सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए कोटा। हवाई सेवा का बड़ा मुद्दा है जो बार बार जनता के रिएक्शंस आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछला जो चुनाव था उसमें भी चुनावी मुद्दा हवाई सेवा बनाया गया था, और क्योंकि हवाई सेवा अब तक चालू नहीं हुई है तो प्रमुखता से इस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं, लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो और लोगों के रिएक्शंस पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम लगातार जारी है, कहता है वोटर।